जो उमरान मलिक कभी टीम इंडिया की फरारी हुआ करते थे, क्या बीसीसीआई अब उसे भूल गई है? वो उमरान मलिक जो कभी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुआ करते थे, वो पहले इंडिया ए से बाहर गए और अब दुलीप ट्रॉफी में भी उनका नाम नहीं आया। तो लोगों ने पूछा कि क्या इंडिया ने अपनी फरारी को अब गैरेज से उठाकर गोडाउन में डाल दिया है? जी हाँ, एक वक्त था जब ब्रेट ली ने कहा था कि इंडिया के पास उमरान मलिक नाम की एक फरारी है जिसे वो गैरेज में रख रहे हैं। लेकिन फिर चीजें खराब हुई। आप सोचिए ना, एक लड़का जो 2022 के आईपीएल में ताबड़तोड़ विकेट चटकाता है, पंजा छटकता है, टॉप 5 बॉलिंग विकेट टेकर्स में आता है, उसके बाद उसके लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुलता है। 2022 में ही इंडिया डेब्यू करता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ठीक ठाक कहानी चलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इकोनॉमी की वजह से उसको बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? फिर ओडीआई में भी सेम चीज होती है। ओडीआई में भी डेब्यू हुआ 2022 में नवंबर में। इसका मतलब ये कि शुरू में टीम इंडिया भरोसा कर रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से चीजें खराब हो गई। अचानक से उमरान मलिक को बाहर कर दिया गया। उमरान मलिक के बारे में ना पारस महावरे, जो कि टीम इंडिया के एक्स बॉलिंग कोच रहे हैं, उन्होंने एक सीधी सी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, आपके पास जब पेस होती है तो पेस के साथ कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास खाली पेस है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको पेस के साथ कंट्रोल चाहिए। जैसा कि हमने इस सीजन के जो आईपीएल 2023 का था, उसमें जो हमने देखा था, वो मयंक यादव के पास देखा। मयंक यादव के पास न सिर्फ पेस है बल्कि कंट्रोल भी लगातार दिख रहा था। उमरान मलिक के साथ दिक्कत ये आई पिछले कुछ वक्त में कि उनका कंट्रोल खो गया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इसमें गलती किसकी है? क्योंकि जब डेल स्टेन के साथ उमरान मलिक होते हैं तो वो अलग उमरान मलिक नजर आते हैं। उनके पास कंट्रोल होता है, पेस होती है, ताबड़तोड़ विकेट चटकाते हैं वो। लेकिन जब वही डेल स्टेन हटते हैं और उमरान मलिक कहीं और जाते हैं, इंडियन क्रिकेट में खेलते हैं, तब वो 150 क्लिक करते हैं बहुत मुश्किल से। वहां पर वो 155 तो दूर की कौड़ी नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो स्लो हो जाते हैं इंडियन जर्सी पहनते हैं। ऐसा क्यों? तो ये भी एक सवाल मेरे मन में। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोचेस होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपको बॉल स्लो करना है, आपको ज्यादा पेस नहीं निकालनी है। आपके पास तो उमरान मलिक आए ही पेस की वजह से थे। खैर, जो भी है, अब जब दुलीप ट्रॉफी में नाम नहीं आया तो फैंस ने पूछा कि क्या बीसीसीआई भूल गई? तो दरअसल वो अभी डेंगू से रिकवर कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है इस वजह से नाम ना हो पिछले कुछ वक्त से। हालांकि पारस महावरे ने यह भी कहा कि जब आपके पास स्पीड है और लाइन और लेंथ नहीं है तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। रणजी से आपके पास लाइन और लेंथ आएगी। अगर मैं उमरान की बात करूं तो जम्मू कश्मीर का जो आखिरी मुकाबला उन्होंने खेला था, 15 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं चटकाया था। उससे पहले 2 पारी खेले, जो टेस्ट खेला था उड़ीसा के अगेंस्ट, उसमें एक पारी में 2 विकेट, दूसरी पारी में 1 विकेट, यानी कि 2 इनिंग में सिर्फ 3 विकेट चटकाए। तो वो भी इतने अच्छे हैं नहीं कि कमबैक के लिए नजरें जाए सबके आपके ऊपर, तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बाकी उनके पास मेरे ख्याल से जो अब मौका है, अगर वो दुलीप ट्रॉफी में अब नहीं खेलते हैं तो फिर रणजी ट्रॉफी की बात चली। उमरान मलिक ने खुद कहा है कि मैं डोमेस्टिक के लिए तैयारी कर रहा हूं अब। और वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि उमरान मलिक के जिन्होंने एसआरएच की तरफ से धुआं उठाया था, उन पर अब मुंबई इंडियंस, जी हाँ, मुंबई इंडियंस दाव लगाने के लिए देख रही है। तो ऐसे में आईपीएल 2025 में अगर मुंबई इंडियंस उमरान मलिक पे दाव लगाती है तो फिर एक मौका मिलेगा उमरान को अपना जलवा दिखाने का। और मैं तो चाहता हूं कि देखो ना, आप कितना बढ़िया लगेगा अगर आपके पास उमरान हो, आपके पास मयंक यादव हो, आपका फ्यूचर पेस अटैक कितना लीथल नजर आएगा। आप पेस की बात करोगे तो वो अलग नजर आएगी, कंट्रोल के साथ अगर आप 155 क्लिक कर रहे हो तो दोस्त वो अनप्लेबल होती है, तो वो गजब होगा। मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअल में, क्योंकि इरफान पठान के साथ वो लगातार काम करें, वीवीएस लक्ष्मण के साथ वो लगातार काम करें, उमरान मलिक, तो मैं चाहता हूं कि डेवलप हो और वापसी करें उमरान मलिक मयंक यादव एक साथ खेले तो अलग मजा आएगा। और यार क्या हो, मतलब सोचा अगर कोई टीम दाव लगा देती है, अगर एलएसजी कह देता चलिए ठीक है मयंक यादव और उमरान मलिक, इन दोनों को हम एक साथ खिलाएंगे, क्या मजा आएगा। मैं एक्चुअल में देखना चाहता हूं। कि आप भी देखना चाहते हैं उमरान मलिक और मयंक यादव को एक साथ खेलते हुए? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।